सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं समझता हूं कि जब से मैंने व्लॉग किया है तो मेरी तो इस साल की सबसे बड़ी पेशन गोई जो आपने की है वो दुरुस्त साबित हुई है। दुनिया कह रही थी, मैं अगर ये कहूं कि 2 अरब लोगों को आपने गलत साबित कर दिया। अल्लाह पाक का यानी कि आगे सरनगू हुआ हूँ बल्कि, और झुका हूँ। 2 नफल शुक्राने के भी पढ़े मैंने। पैट क्यूमिंग ने तस्वीर उतारी, सुबह वो फिर गए, उन्होंने कहा इसी बीच पे होगा, इसमें और वो जो है रूला फेरे, बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्रैक्स नहीं पड़े। बिल्कुल। तो इंडिया का जादू पैट क्यूमिंग ने उन्हीं के मुंह पे मार दिया। मैं क्या आज बुमराह नहीं चलेगा, मैं क्या आज रोहित शर्मा नहीं चलेगा, विराट कोहली नहीं चलेगा। तो दुनिया सुन रही थी, खान साहब ये क्या कह रहे हैं आप। मैं कहा लग पता जाएगा। मैं कहा 1 घंटे के अंदर अंदर 3 विकेट डिगन गई और वो गिरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद खान साहब, जो कि इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट है, इल्मी जफ़र के माहिर हैं। नॉलेज ऑफ सात पर भी इनको काफ़ी दस्तरस हासिल है और आपने 92 न्यूज़ पे ट्रांसमिशन में देखा कि मुसलसल वो बैठते रहे और नॉलेज ऑफ सात का भरपूर इस्तेमाल किया। पूरे वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने इससे पेशन गोइयाँ की जो कि बिल्कुल दुरुस्त होती रहीं और आगे जाके आपको बताएंगे कि कौन सी बहुत बड़ी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं और सीनियर एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं समझता हूं कि जब से मैंने व्लॉग किया है तो मेरी तो इस साल की सबसे बड़ी पेशन गोई जो आपने की है वो दुरुस्त साबित हुई है। दुनिया कह रही थी, मैं अगर ये कहूं कि 2 अरब लोगों को आपने गलत साबित कर दिया, क्योंकि 1 अरब 50 करोड़ दुनिया इंडिया की आबादी है, वो सब समझ रहे थे इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा। बाकी 50 करोड़ दुनिया के दूसरे जो क्रिकेट के पंडित थे, जो क्रिकेट के सीनियर क्रिकेटर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो सब कह रहे थे कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा, इंडिया जीतेगा। लेकिन आपने तकरीबन 2 अरब लोगों को शिकस्त दी है। कैसा लग रहा है आपको? आपकी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। आपने कहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप हारेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी, शुक्रिया। मुझे सबसे पहले अल्लाह पाक का यानी कि आगे सरनगू हुआ हूँ बल्कि, और झुका हूँ। 2 नफल शुक्राने के भी पढ़े मैंने और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि अल्लाह पाक आपने मेरी जो है पेशन गोई दुरुस्त फरमाई। हुआ ये था कि मैं इस इंडिया का जो वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में, मैंने कहा था ये इंडिया कप है, जयशाह कप है, दिस इज नॉट ए वर्ल्ड कप। इसमें बेईमानियां हो रही हैं, इसमें कब ग्राउंड चेंज हो रहे हैं। 7 नंबर पिच को 6 नंबर कर दिया न्यूजीलैंड के लिए। टॉस रोहित शर्मा बाहर फेंकता था, मैंने कहा ये 2 नंबरी है, ये जादू है। उस हार्दिक पांड्या की गेंद पकड़ लिया। कल मैंने, बल्कि 1 महीने से मैंने एक बात की थी कि 18 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक इंडिया जीतेगा, सारे मैच जीता। बिल्कुल। मैं कहा 15 तो बाद में जितना नहीं हो देना सोनिया, मैं कौन होता हूँ नौज़बिल्लाह, इल्म की बुनियाद पे बात कर रहा था। दूसरी चीज, कल मैंने, बल्कि मैं रेगुलर हर निजी चैनल को, कम से कम 30-35 चैनल्स को मैं कह बैठा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। आज भी मैंने ये कहा और कल मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेशल 11-12 प्रोग्राम किए, जिसमें मैंने एक बात की कि ऑस्ट्रेलिया को ये टीम खिलानी चाहिए और राहुल शर्मा को दायरे से बाहर टॉस ना होने दो। बिल्कुल। आपने देखा राहुल ने दायरे के करीब ही रखा तकरीबन, और बाहर नहीं गया, जिसको अंपायर बगैर देखे कह देते थे, क्योंकि मैंने कहा था इसमें स्पोर्ट्स फिक्सिंग्स है। मैंने कहा था कि जो चाइना जो है हार्डवेयर का बादशाह है और इंडिया सॉफ्टवेयर का है। मैं कहा बाहर जाती हुई गेंद को ये अंदर कर देते हैं। बिल्कुल। साथ मैंने कहा था हेड और टेल देखें, ये कप्तान का राइट है, जो कॉइन है वो फेंका जा रहा है कि नहीं, कहीं दोनों तरफ टेल तो नहीं है, कहीं दोनों तरफ हेड तो नहीं है जो रोहित जीत जाते हैं। क्योंकि ये एक बात हुई है, सरफराज नवाज साहब बता रहे थे जिस चैनल पे मैं बैठता हूँ 92 में, कि सलीम मलिक साहब मेरे आलसो दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त हैं, कि वो जिम्बाब्वे की टीम में गालबन गए थे तो वहां पे चीज मिली। तो रात को जो कल गुजरी है, पैट क्यूमिंग ने पिच की तस्वीर भी उतारी। बिल्कुल। और उनको पता चल गया, न्यूजीलैंड ने भी इतराज किया था टॉस पे तो कुछ गेम है। बिल्कुल। पैट क्यूमिंग ने तस्वीर उतारी, सुबह वो फिर गए, उन्होंने कहा इसी बीच पे होगा, इसमें और वो जो है रूला फेरे, बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्रैक्स नहीं पड़े। बिल्कुल। तो इंडिया का जादू पैट क्यूमिंग ने उन्हीं के मुंह पे मार दिया। तो जो उन्होंने पढ़ाइयां की थी, जो उन्होंने मटियों का इस्तेमाल, तो पैट क्यूमिंग ने ऊपर दोबारा बिल्डोज करवा दिया। क्योंकि
इंग्लैंड को भी समझ आ गई कि जादू करता है इंडिया, बिल्कुल। इसीलिए उसने कहा कि हम जादू की यूनिवर्सिटी बना रहे, 2 साल की ग्रेजुएशन देंगे। बरतानिया। तो क्या ऑस्ट्रेलिया छोटा है? वो कॉन्टिनेंट है। बिल्कुल। बब्बर शेरा ते खां ते अज 92 न्यूज़ से पै गया सी। यानी कि मेरे लेजेंड हैं, वो उनका माइंड था कि जी 70% जो है इंडिया जीतेगा, लेकिन मैं अड़ गया। मैं कहा बब्बर शेरा, रोहित शर्मा ने करके बांध चुकी सी ग्राउंड से जो सेंचुरी मारी, मैं क्या अज चुक के बखावे, मैं क्या अज बुमराह नहीं चलेगा, मैं क्या रोहित शर्मा नहीं चलेगा, विराट कोहली नहीं चलेगा। तो दुनिया सुन रही थी, खान साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कहा लग पता जाएगा। मैं कहा कैंडे के अंदर अंदर 3 विकेटां डिगन गियां और वो गिरी। सर इधर मेरा एक सवाल बनता है कि दुनिया कह रही थी कि इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप, और हमें भी ऐसा लग रहा था कि आपने मुझसे भी जब कहा था तो मैंने कहा कि सर वीलॉग करने का फ़ायदा नहीं है कि इंडिया ने जीतना वर्ल्ड कप, सबको पता है, डिसाइडेड मैंने है। आपको कल कहा बेटा व्लॉग करो मुझसे और जाओ सर- और सारे आगे 1-1.5 महीने में कम से कम मेरा ख्याल से 70-80 डिफरेंट चैनल्स वाले आए। बिल्कुल। और डिफरेंट जो चैनल हैं टीवी के, उधर भी मैंने जाकर इंटरव्यू दिया और मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया मुझे समझ आता। सर अब हमारा सवाल ये है कि सब यही कह रहे थे, साबिक क्रिकेटर्स हो गए, जो खेलने वाले हैं, जो क्रिकेट के पंडित हैं, अवाम है, सब कहते, आपने सबके अगेंस्ट जाके अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पर लगाया, और ये बहुत बड़ा डिसीजन था। आपकी क्रेडिबिलिटी है, लोग जानते हैं आपको, दुनिया में बर्र आज़मों में मुख्तलिफ देखा जाता है, मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपको रब्ता करते हैं, आपसे मशवरा मांगते हैं। आपने इतनी बड़ा रिस्क लिया अपनी क्रेडिबिलिटी का, तो आपको कैसा लग रहा था जब वो शुरू में ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें गिर गईं? तो आपको कुछ लगा कि ये मेरी पेशेंट में गलत भी हो सकती है? मैं अपनी छोटी बेटी के साथ बैठा हुआ था, मैं कहा बेटा टीवी बंद कर दो। वो कहा क्यों पापा? मैं कहा बस बंद कर दो। मैं फिर उस वक्त पढ़ाई में चला गया था, और फिर मैं 2 घंटे के बाद दोबारा टीवी खोला तो 3 ही आउट थे, और ऑस्ट्रेलिया स्कोर काफ़ी हद तक चेज़ कर चुका था, 8 स्कोर रह गए थे। बिल्कुल। अच्छा, अब ये मुझसे सवाल करें कि जी आपने तो टेरिट में भी देख लिया ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, आपने जफर में भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया भारी है, आपने जफर में ये भी बता दिया था कि इंडिया जादूकार है, आपने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा, लेकिन आपने कहा मैं एक मेरा एक और भतीजा आता है, उसका मैं नाम चलो ले लेता हूँ, फलक शेख। बिल्कुल बिल्कुल। उसको मैंने कहा मैं प्रिडिक्शन देने लगा हूँ। उन्होंने कहा क्या? मैं कहा अज सोने मैं एस्ट्रोनॉमी च देंगा। तो उस तो बाद फिर तू अपने प्रोग्राम च कही जो इंडिया हार जाएगा कि मास्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो मैंने उन्हें कहा था कि एस्ट्रोनॉमी में मैंने एक बात की है कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा था, जिसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स, और ये लगा था अमेरिका, जिसको कहते हैं ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स। मैंने कहा ये उधर लगा है, नुकसान 70 से 100% अमेरिका, इंग्लैंड, बरतानिया इनको होगा। और फिर मैंने कहा था पाकिस्तान और एशिया, बल्कि हिंदुस्तान में कम नजर आया, एनएक्स से देख रहा था रात को 8 से 10 बजे, ये कहा था। और साथ ही मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को सूरज ग्रहण नहीं लगा। बिल्कुल। तो सूरज ग्रहण नहीं लगा तो ऑस्ट्रेलिया कब लेके जाएगा? और दूसरी चीज, एक बात की थी 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इंडिया जीतेगा, उसके बाद नहीं। और एक बात फिर मैंने की थी, तमाम चैनल्स पे देख ले, मैंने कहा था कि 15 नवंबर के बाद अलिफ और आइन को मार पड़ेगी। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया को नहीं, उसको सूरज ग्रहण नहीं था। अलिफ आइन में क्या है? इंडिया है। अगर हमारा अफगानिस्तान एक्टिंग करता है वो भी मार खाएगा, इंडिया करता है वो भी मार खाएगा। इजराइल के लिए मैंने कहा था कि जंग मंदी की तरफ चले जाओ 15 से पहले, नहीं तो 3rd वर्ल्ड वार की तरफ ये बात चली जाएगी। इमरान खान साहब जो हैं जेल में है, मैंने कहा 15 नवंबर के बाद इन पे जो है सजा आ सकती है अगले महीने तक, वो भी आप देखेंगे। तो ये सारी चीज़ में एस्ट्रोनॉमी में भी देख रहा था, जफर में भी देख रहा था। अब लोग मुझे अक्सर ये कहते हैं, खान साहब आप तो इमरान खान साहब के हवाले से तो बहुत फ्रंट लाइन पे थे, बड़ा अच्छा बोलते थे, वो टाइम का चक्कर था। बिल्कुल। वो टाइम था अप्रैल तक, खान साहब डिसीजन ले लेते, उसके बाद उनके सितारे रिवर्स, और अब सख्त खराब हैं, जैसे इंडिया को मैंने कप नहीं लेने दिया। बिल्कुल। सर आपने कहा ये फाइनल से पहले कि अगर इंडिया का जादू नहीं चला तो इंडिया हार जाएगा, और हमने देखा कि उनका जादू काटा किसने? पैट कमिंस ने। उसने आके सुबह पिच में कहा चेंज नहीं होगी और क्रैक्स होने चाहिए, दोबारा डाले बिल्डोजर, और फिर क्वाइंस जो था दायरे से बहुत दूर नहीं। बिल्कुल। आज इंडिया पकड़ा गया। बिल्कुल। अब सर सवाल ही पैदा होता है, इंडिया इससे पहले जो लगातार 9 के 9 मैचेस जीता है, जो अपने पूल के भी सारे मैच जीत गया, सेमीफाइनल भी जीत गया,
तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ सकता है। वो तो 100% है। अब बात यह है, तो मैं तो चीखता रहा कि जनाब ये पिच क्यों चेंज की, 7 नंबर पिच से न्यूजीलैंड की 6 नंबर पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए आए थे, नॉलेज ऑफ 7 में 6 नंबर को देखो उल्टा करके तो 9 बनता है। इंडिया का लकी नंबर 9 था। दूसरी चीज जो थी 7 नंबर मुनाफकत शराकत की थी। अगर आज आप एक गौर करें कि इंडिया ने टारगेट क्या दिया था, 240 243 था मेरे ख्याल। 240 2 और 4 6 होता है, और इसको कितना करना था 241 जी। तो 2 4 और 1 7, तो इंडिया ने कहां से मार खाई 70 पे। इसीलिए वो जो ग्राउंड थी 7 नंबर को छोड़ के वो 6 नंबर पे गया था, और उसने बगैर आईसीसी को इतला किए। और दूसरी चीज गुजरात क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी चेंज कर लें। बिल्कुल। तो मैं चीखता रहा कि आईसीसी क्यों नहीं बोलता, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक जी है। सर अब इसका मतलब तो ये है कि जैसे आपने यहाँ बैठ के अपनी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और इल्म साथ, क्योंकि 7 नंबर पे मार पड़नी थी, तो इंडिया भी आपको लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजर्स को लेके सारे ये वर्ल्ड कप खेला उसने? भाई मैं 35 दौरे हैं मेरे इंडिया के। आपको अगर मैं दिखाऊं अपनी सारी प्रोफाइल, बिल्कुल कि हिंदुस्तान में 2008-9 में गालबन कि 7-8 में मैंने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। बिल्कुल। अब लोग कहें कैसे, मैंने कहा एनएम जो है नेल्सन मंडेला, मगरिब में ग्रुप हुए, सूरज निकल रहा है, ये आएंगे और 2 बारियां ले जाएंगे। दूसरी चीज, मैंने इंडिया ने जो वर्ल्ड कप उठाया था दूसरा, बिल्कुल 4 साल वाला, और मैंने हिंदुस्तान में पेशन गोई थी, न्यूज़पेपर में मौजूद है। फीफा वर्ल्ड कप जो गुजरा उसकी मैंने पेशन गोई की, मौजूद है। तो ये जनाब एक नॉलेज है। मैंने अपने आप को फ्रंट लाइन पे लाया। मैं कहा शहजाद खां या नॉलेज गलत है या मैं शहजाद खां गलत। बिल्कुल ठीक है। सर आखिर में आपसे सवाल करेंगे, बहुत बड़ी पेशन गोई आपने की। मैं समझता हूँ इस साल के आखिर के दिन शुरू हो चुके हैं, आखिर के दिनों में आपने एक बहुत बड़ी अपना स्टेक लिया अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे आप कि एक तो आपके जज्बात क्या हैं, इतनी बड़ी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है, क्योंकि दुनिया ही समझ रही थी कि क्रिकेट को वर्ल्ड कप जो है इंडिया जीतेगा। मैंने नाम रख दिया था जय शाह कप है, इंडिया कप, और पैट क्यूमिंग ने फ्रंट लाइन पे आया। ये तमाम कप्तान को भी फ्रंट लाइन पे आना चाहिए, इसको पकड़ लेना चाहिए था। न्यूजीलैंड ने इतराज किया, ऑस्ट्रेलिया को समझ आ गई, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा टॉस जीत के अज मैं दसांगा कि 1.25 लाख जड़ी वहां में की अज मैं ठंडा कर देंगा। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने ठंडा किया है, तो बड़ा ही ठंडा स्वाद आ गया सुनने। सर इस खुशी के मौके पे आपकी इतनी बड़ी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है, हमारे नाज़रीन को आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जज्बात भी बड़े इस वक्त शदीद मतलब गर्म हैं, खुश हैं आप कि बहुत बड़ी, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के लिए इससे बढ़ के क्या होता है कि दुनिया की तकरीबन 2 अरब लोगों को आपने आज उनके अगेंस्ट जाके आपने साबित किया है। एक तरफ मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि अल्लाह पाक से इल्म नहीं मुकद्दर मांगो। बेशक। क्योंकि मैंने अक्सर इल्म वाले लोगों को मुकद्दर वालों के पास काम करते देखा है। इंडिया को मुकद्दर मानना चाहिए था, वो इल्म के चक्कर में पड़ गया। ए इल्म करना है, काला करना है, पीला करना है, नीला कर देना। बिल्कुल खूंदा हुई है जो रब कर दे सोनिया, ये है वो बात। ऑस्ट्रेलिया का मुकद्दर था और वो लेके गया। बेशक बेशक। तो मुकद्दर पे यकीन, इल्म पे नहीं। इल्म जरूर हासिल करो, उस पे गरूर नहीं, यही बात है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वंस अगेन हम आपको बहुत बहुत कांग्रेट्स करते हैं कि आपकी एक बहुत बड़ी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। नाज़रीन आपने देखा कि एम ए शहजाद खान साहब ने एक बहुत बड़ी पेशन गोई की। तकरीबन सब ने यही कहा, मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ, 2 अरब के करीब लोग समझते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, जिसमें 1.5 अरब तो इंडिया की आबादी ही है। बाकी क्रिकेट के जो जितने पंडित हैं दीगर ममालिक में क्रिकेट खेली जाती है। एक बात मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप अपना भी बताया कि आप ही मुझे क्या कहते थे। मैंने भी एम ए शहजाद खान साहब को यही कहा था कि जब व्लॉग करने में खान साहब को नहीं आया तो मैंने कहा सर कोई फ़ायदा नहीं है व्लॉग करने का, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वर्ल्ड कप तो इंडिया जीत चुका और फाइनल बस एक रस्मी सी कार्रवाई है। लेकिन हम भी गलत साबित हुए सर, और नहीं। बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और कल हम इंशाल्लाह अब जो लोगों की डिमांड है करंट अफेयर पे जो चाह रहे हैं उस पे हम जरूर करेंगे, जरूर प्रोग्राम क्या करेंगे। अब करंट अफेयर पे पेशन गोई लेंगे शहजाद साहब की
कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी हम अब व्लॉग करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें कौन सी बड़ी पेशन गोई है दुरुस्त साबित होने वाली है। लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात की परेशानी है कि खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और बुशरा बीबी का क्या होगा, नवाज शरीफ का क्या होगा, बेतहाशा सवालात हैं, शहजाद खान साहब से पूछेंगे। आज का व्लॉग क्रिकेट पे था स्पेशली, क्योंकि बड़ा दिन था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, ख़त्म हो गया, इंडिया का सफ़र भी तमाम हो गया, बहुत मायूस कुन शिकस्त हुई उनको। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आएगा। मुझे और एम शहजाद खान साहब को दे इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।